तो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी की गई है उसका एक संघर्ष, एक पीडीए का डॉक्यूमेंट मैं बाबा साहब का एक बार में पढ़ के आपके बीच में बता देगा। तो बाबा साहब के नाम पर चलकर हम घर घर पहुंचेंगे पीडीए के बच्चे। प्रिय पीडीए समाज, हिंदुवादियों और संघी साथियों के लिए बाबा सदैव से एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक, प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा बाबा साहब के खिलाफ रहे और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे। प्रभुत्ववादियों, उनके संगी साथियों ने कभी भी बाबा साहब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता है। जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते थे कि उन जैसे जो सामंती लोग सदियों से सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर उसके वो हमेशा ऊपर ही रहे। और पीडीए समाज में तो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित, वो सब सामाजिक सोपान हमेशा नीचे ही रहे। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से एक आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीड़ित समाज की रक्षा का कवच के रूप में दिया। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहब के बनाए संविधान को भाग्य भी कहा और उसे सभ्यता के विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उसकी परंपरागत सत्ता को चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिलवाया था। साथ ही उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना भी की थी। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीड़ा को एक सूत्र करते थे, क्योंकि बाबा साहब संविधान सामाजिक न्याय सूत्रधार थे। इसलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहब हमेशा अखरते थे। बाबा साहब ने हर एक इंसान को मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित कराने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही। वह भी खुल के भी दिखाए तथा कुछ जाति और सामंत शोषण को साहसपूर्ण चुनौती भी दी। बाबा साहब ही आत्मसम्मान प्रेरणा स्रोत रहे। इसलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों हर बार बाबा साहब और उनके बनाए संविधान का अपमान, तिरस्कार की साजिश रहते थे, जिससे कि पीड़ित समाज मानसिक रूप से